जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। और ऐसा ही मैच रहा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, जिसे लोगों ने बार बार सर्च किया और करते भी क्यों नहीं। घटनाएं ऐसी घटित हुई कि लोग भुला नहीं पा रहे थे। दरअसल साल 2015 में ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर सेमीफाइनल से बाहर कर दिया, जिससे भारत में हाहाकार मचा हुआ था। हर कोई उस दुख भरे पलों को संजोए बैठा था। ऐसे में ठीक एक साल बाद साल 2016 टी20 वर्ल्ड कप खेला जाता है, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और इस बार भी ऑस्ट्रेलिया का घमंड एकदम चरम पर होता है। ऑस्ट्रेलिया फिर से इतिहास दोहराने के फिराक में था। आपको बता दें, यहां से एक टीम मैच जीतकर सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करती, वहीं दूसरी टीम मैच हार कर अपने घर के लिए लौट जाएगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनर के रूप में एरन फिंच और ख्वाजा मैदान पर आते हैं। और वही इंडिया की तरफ से पहला ओवर करने आए हैं आशीष नेहरा। वही ऑस्ट्रेलिया चौके के साथ शुरुआत करती है, लेकिन दूसरे ओवर में ख्वाजा ने बुमराह को 4 चौके जड़ दिया, जिससे भारतीय टीम की शुरुआत थोड़ी निराशाजनक हुई और भारत को पिछली हार का डर भी था। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, और इसी डायलॉग को सच करके दिखाना था आज टीम इंडिया को। उसके बाद चौथा ओवर लेकर आते हैं अश्विन, लेकिन फिंच ने अश्विन की दूसरी बॉल पर और तीसरी बॉल पर लगातार बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए, जिससे अश्विन का ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ। लेकिन 5वें ओवर में आशीष नेहरा ने ख्वाजा को अपने जाल में फंसाकर धोनी के हाथों कैच करवा दिया और भारत के खाते में आया ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट, जिससे भारतीय टीम के अंदर उत्साह का माहौल बना। साथ ये मैच बहुत ही रोमांचक भी होने वाला था, क्योंकि साल 2015 में भारत को सेमीफाइनल से बाहर किया था ऑस्ट्रेलिया ने। इस बात का ईगो था, लेकिन आज के इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का ये ईगो भी टूटने वाला था। उन्हें क्या पता था कि इस बार भारतीय टीम पिछली गलतियों को नहीं दोहराने वाली है। इस पूरे मैच से एक बात तो जरूर सीखने को मिलेगी, और वो है हर कोई इंसान जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस जरूरत है तो पता करने की। इधर 6 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 59 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर था। यहां से एरन फिंच ने पारी को संभाला और लगातार कुछ बड़े बड़े अच्छे शॉट्स लगाए, पर दूसरी तरफ अश्विन ने वार्नर को अपना शिकार बना लिया और 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को डेविड वार्नर के रूप में एक और झटका लग गया। लेकिन अभी भी भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ था, क्योंकि एरन फिंच आज रुकने के मूड में नहीं थे और लगातार उनका प्रहार जारी था। डेविड वार्नर के बाद स्मिथ आए, लेकिन युवराज ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर ही स्मिथ को आउट कर दिया और उसके बाद बैटिंग करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मैक्सवेल। लेकिन 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर पांडे ने फिंच को आउट कर दिया। अब 13 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और वॉटसन ने आक्रामक अंदाज दिखाया और टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी के ओवरों में ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कस लिया और अब 20 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 160 रन पर था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरन फिंच ने 34 गेंदों पर 43 रनों की शानदार पारी खेली, परंतु ऑस्ट्रेलिया के बाकी के बल्लेबाजों ने कुछ खास कमाल नहीं किया, परंतु अश्विन के खिलाफ जमकर प्रहार किया और अश्विन के 2 ओवर में 21 रन जड़ दिए। वही अब भारत को सेमीफाइनल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 120 गेंदों पर 161 रन बनाना था। यह टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं था, परंतु ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने छोटा भी नहीं था। और फाइनली रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। हेजलवुड के पहले ओवर की दूसरी बॉल पर शिखर धवन चौका जड़ देते हैं। फिर से तीसरा ओवर हेजलवुड लेकर आते, जिसकी दूसरी बॉल पर शिखर धवन छक्का लगा देते हैं। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत थोड़ी खराब रही और शिखर धवन चौथे ओवर में ही 12 गेंदों पर महज 13 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। अब टीम इंडिया इस झटके से उभर पाती कि तभी पावर प्ले के आखिरी ओवर में वॉटसन ने रोहित शर्मा को भी आउट कर भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया। अब 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था, जिसमें भारतीय टीम का स्कोर महज 37 रनों पर 2 विकेट पर था। साथ में टीम इंडिया के दोनों ओपनर पवेलियन वापस लौट चुके थे और टीम इंडिया के सामने मानो जैसे कोई पहाड़ जैसी चुनौती हो। लेकिन दोस्तों, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम पूरे दिल से किसी काम को करने की ठान ले, तो फिर क्या हार और क्या जीत, सब कुछ हमारे पक्ष में आ जाता है। और ऐसा ही कुछ करने वाली थी टीम इंडिया, क्योंकि भारतीय टीम के पास अभी भी बड़े प्लेयर मौजूद थे और अब विराट कोहली और रैना ने साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। परंतु रैना भी लंबा शॉट खेलने के चक्कर में वॉटसन के हाथों आउट हो गए और विराट का साथ छोड़ दिया। रैना के जाने के बाद विराट का साथ देने सिक्सर किंग युवराज सिंह मैदान पर आते। युवराज ने मिलकर टीम इंडिया की डूबती नैया को बचाने का भरपूर प्रयास किया और दोनों ने मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप निभाई। लेकिन 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर फाकनर ने युवराज को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया
ऐसी विकट परिस्थितियों में अब 14 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और टीम इंडिया का स्कोर महज 94 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर था और ऑस्ट्रेलिया की दहाड़ हर इंडियन फैंस को डरा रही, क्योंकि अब टीम इंडिया को महज 36 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत थी। जिस मैदान पर टीम इंडिया एक एक रनों के लिए तरस रही थी, उसी मैदान पर 67 रन किसी पहाड़ से कम नहीं होने वाला था। ऐसे में अब धोनी और विराट ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और स्कोर बोर्ड को ध्यान में रखकर रन बनाना शुरू किया और इसी बीच विराट कोहली ने 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब 17 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर महज 122 रनों पर 4 विकेट पर था। यहां से टीम इंडिया को 18 गेंदों पर 39 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन विराट कोहली की अब तक की पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह लक्ष्य टीम इंडिया से दूर जा चुका। स्टेडियम में मौजूद हर कोई क्रिकेट फैन भगवान के भरोसे बैठा था। विराट के रहते टीम इंडिया मैच हार जाए ऐसा संभव नहीं था। जिस फॉकनर ने पिछले 2 ओवर में महज 12 रन दिए थे, उसी फॉकनर को विराट कोहली ने 18वें ओवर में 19 रन जड़ दिया और अब टीम इंडिया को अगली 12 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन विराट कोहली ने नाइल के ओवर में हर तरफ रनों की बरसात कर दी और 19वें ओवर में बैक टू बैक चौके जड़ दिए और मैच को पूरी तरह से टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया। कोहली की इस विराट पारी की वजह से आखिरी ओवर में 6 रन की जरूरत होती है और धोनी ने एक शानदार शॉट खेलकर इस कमी को भी पूरा कर दिया और टीम इंडिया को सेमीफाइनल में प्रवेश करा दिया। भारत की तरफ से कोहली ने एक तरफा मैच अकेले अपने दम पर खेला और ऑस्ट्रेलिया टीम का सामना किया और जिस कोहली ने 49 गेंदों पर 50 रन पूरा किया था, उसी विराट कोहली ने अगली 12 गेंदों पर 32 रन जड़ दिए। वही विराट कोहली ने महज 51 गेंदों पर 82 रनों की तूफानी पारी खेली और इन्हीं की पारी की बदौलत टीम इंडिया सेमीफाइनल में दस्तक दे पाई। दोस्तों, क्रिकेट से रिलेटेड और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।